आइए दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी लेंगे। छत्तीसगढ़ से जो सवाल बनते हैं उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्य बिंदु हैं, जो सवाल जहाँ से बनने वाले हैं, चाहे वो एसएससी जीडी के लिए हो या फिर एनटीपीसी के लिए हो या फिर अन्य वनडे एग्जाम के लिए, हम उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करने जा रहे हैं। हम सभी बिंदुओं पे बात करने जा रहे हैं। हमारी जो ये वीडियो आ रही है, एक एक वीडियो स्टेट वाइज स्टेट वीडियो आ रही है। ये लगभग हम 12वीं 13वीं स्टेट पे आए हैं। 12वां या 13वां स्टेट है जिसकी हम संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में लेकर आते हैं। उस राज्य का गठन कब हुआ, उस राज्य के पहले मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री तक, उस राज्य के प्रथम राज्यपाल से लेकर वर्तमान राज्यपाल तक, उस राज्य की पूरे प्रशासनिक सीटों की बात की जाए, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, या फिर इवन विधान परिषद ही क्यों ना हो। हालांकि मैंने बात किया है कि विधान परिषद की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, वो कुल मिला जुला कर भारत में 6 राज्यों में है, उस पर चर्चा तो हुई है। बाकी हम बात करते हैं आज छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य जो है, हम इसका गठन कब हो रहा है, हम यहां से शुरू करते हैं। आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य। आइए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के गठन पर। छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है 1 नवंबर 2000 में हुआ है, 1 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को। अच्छा, ये यही पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, एसएससी सीएचएसएल वर्ष 2021 में पूछा गया है, यही पॉइंट पूछा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है, इस कौन से एग्जाम में, तो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। भैया तो जब एसएससी ने सवाल किया तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, बात हम एनटीपीसी की अभी कर रहे थे, एनटीपीसी ने भी सवाल किया है, रेलवे ने भी सवाल किया है, वो यही सेम पॉइंट आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 11/1 वर्ष 2020। 21 में तो एसएससी सीएचएसएल का हुआ है और यहाँ पे सवाल किया गया है, पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है, जब आप क्या है 1 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को। और राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की, तो रायपुर है, देख लीजिए, रायपुर है भैया। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। अच्छा, इस राज्य की कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, किसी भी दूसरे देश के साथ इसकी कोई सीमा साझा नहीं होती है। और अच्छा, कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा तो नहीं, बाकी भारत के 7 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा होती है भैया। कितने राज्यों के साथ, तो 7 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा होती है या स्पर्श करती है 7 राज्यों के साथ। या यूं कह लें कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है यह 7 राज्यों से घिरा हुआ है, तो कोई इसमें अतिशयोक्त नहीं है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो वो 7 राज्य कौन कौन से हैं, तो भैया देखिए, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पड़ेगा। इन 7 राज्यों से घिरा हुआ है हमारा क्या, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो 7 राज्यों से। छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो है, छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में क्या है भैया, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के उत्तर में, उत्तरी भाग में क्या है, उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा। और पश्चिम में क्या पड़ेगा, मध्य प्रदेश। तो ये तो दिशा वाइज है। हालांकि कुल 7 राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, या यूं कह लें कि छत्तीसगढ़ को घेर कर रखे हुए हैं 7 राज्य। ये 7 राज्य हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य में जिले कितने हैं, जिले जो है 23 हैं भैया। कितने हैं, 23 जिले हैं। कुल जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी है भैया, तो 23 है, 33 है, 33 है। 33 डिस्ट्रिक्ट है। कितने जिले हैं टोटल, 33 जिले हैं भैया।
छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं? 33 सितंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार है, और यही वर्तमान में भी है। आ जाइए थोड़ी और बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजकीय भाषा है, छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजकीय भाषा है, ये पड़ेगी आपकी छत्तीसगढ़ी। क्या पड़ेगी भैया? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजकीय भाषा है क्या पड़ेगी? तो छत्तीसगढ़ी। और राजकीय पशु क्या पड़ेगा? तो जंगली भैंसा पड़ेगा। भैया ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहां से सवाल अक्सर बनता है। तो जंगली भैंसा है राजकीय पशु कहां का? तो छत्तीसगढ़ राज्य का। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु क्या है? जंगली भैंसा। आइए, राजकीय पक्षी क्या पड़ेगा? मैना है भैया। कि मैना क्या है? मैना। राजकीय पक्षी क्या है? मैना। मैना है, ये मैना है। मैना क्या है भैया? राजकीय पक्षी है। अच्छा, राजकीय वृक्ष की जब बात की जाएगी तो ये साल का वृक्ष। अब आपके मन में सवाल तो आ रहा होगा, ये साल का वृक्ष, मैना आप देखे हैं, तोता देखे हैं, तमाम ये जो पक्षी का नाम है देखे हैं। अच्छा, साल का वृक्ष कैसा होता है? तो आपको हम दिखा रहे हैं साल का वृक्ष। ये है साल का वृक्ष, देखिए ये है आपका साल का वृक्ष। एक खूब मोटा तगड़ा पेड़ होता है, इसके फल भी दिख रहे हैं, इसके फूल भी दिख रहे हैं, यही साल का वृक्ष है। यही जो वृक्ष है, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वृक्ष को क्या अनाउंस किया है, क्या घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का ये राजकीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी जो होती है, जो लकड़ियां दिख रही हैं, ये लकड़ियां बहुत मजबूत होती हैं। ये इन लकड़ियों से, इनकी टहनियां बहुत मजबूत होती हैं। जो टहनियां दिख रही हैं, इनके फल भी बहुत उपयोगी हैं। ये जो लकड़ियां, इन लकड़ियों से फर्नीचर के ढेर सारे सामान बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत मजबूत और काफी सीधी लकड़ियां होती हैं। ये साल का वृक्ष है, ध्यान दीजिएगा, ये साल का वृक्ष, ये छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष यही है। आइए बात करते हैं, प्रशासन में चलते हैं ना छत्तीसगढ़ राज्य के, हम प्रशासन में चलते हैं। प्रशासन क्या है छत्तीसगढ़ राज्य का? तो बहुत ही सिंपल सी बात हम करेंगे, ज्यादा कुछ बातें नहीं होगी, सिर्फ वही बातें होंगी जो बातें परीक्षा उपयोगी हैं। ध्यान दीजिए, हम कुछ बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन पे। आइए, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, 3 प्रकार के प्रशासनिक बातें हैं वहां से। विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 90 अर्थात की 90 है भैया। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? तो 90 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो केवल 5 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लोकसभा के कितने मेंबर वहां से चुने जाते हैं। अच्छा, लोकसभा के मेंबर को कौन चुनता है? तो आम आदमी, आम जनता ही चुनती है। ये विधानसभा के सीटों के जो मेंबर होते हैं, इनको कौन चुनता है? तो आम आदमी, ये चुनाव होता है। बाकी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनको आम आदमी चुनता नहीं है। इनका मतदान जो होता है अप्रत्यक्ष मतदान होता है। जो चुने हुए यहाँ और यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं, इनके माध्यम से उनका चुनाव होता है। जो ये प्रतिनिधि हैं और ये प्रतिनिधि हैं, ये दोनों जन मिल करके इनका चुनाव करते हैं। हालांकि हम इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं विधानसभा और लोकसभा। विधानसभा और लोकसभा दोनों का जो इलेक्शन होता है जनता द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यसभा का इलेक्शन जनता द्वारा नहीं किया जाता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। आइए, उच्च न्यायालय कहां पर है भैया छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में है भैया। कहां पे है? बिलासपुर में है। बिलासपुर में पड़ेगा, बिलासपुर में पड़ेगा छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय। कहां पड़ेगा? तो बिलासपुर में पड़ेगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ, जिसमें निर्माण हो रहा था छत्तीसगढ़ राज्य का, प्रशासन का भी निर्माण हुआ। जब प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हुई, तो प्रशासनिक प्रक्रिया में प्रथम राज्यपाल कौन बनकर आए? तो D.N. सहाय जी थे भैया। क्या नाम है? D.N. सहाय। D.N. सहाय छत्तीसगढ़ राज्य के पहले राज्यपाल थे D.N. सहाय। और वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं।
विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। ध्यान दीजिएगा, नाम मत भूलिएगा, विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। और जिस समय राज्य का गठन हुआ, वर्ष 2000 ईस्वी की बात कर रहे हैं, वर्ष 2000 ईस्वी की बात कर रहे हैं, जिस समय राज्य का गठन हुआ उस समय मुख्यमंत्री कौन बने, अर्थात कह लिया जाए कि पहले मुख्यमंत्री। कब गठन हो रहा है, तो 1 नवंबर वर्ष 2000 को जब गठन हो रहा है तो पहले मुख्यमंत्री कौन बने, अजित जोगी जी हैं। अजित जोगी जी बने थे। और वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। अच्छा, यहां से सवाल पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल, और देखिए कई परीक्षाओं में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, यानी कि यहां से सवाल बनते हैं। और जब सीजीएल में पूछ देगा तो समझिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एसएससी के थ्रू ढेर सारे एग्जाम होते हैं। एसएससी के थ्रू जो एग्जाम होते हैं वो 3 लेवल पे होते हैं, 3 लेवल पे एग्जाम। अब कोई विद्यार्थी 10वीं पास करके गया है, सोचेगा क्या मैं करूं, कोई विद्यार्थी इंटरमीडिएट पास करके गया है, सोचेगा मैं क्या करूं, और कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन करके गया है। तो एसएससी ने जो रास्ता निकाला है, तीनों के लिए रास्ता है। एक 10th पर से जो बच्चा केवल 10th तक पढ़ा उसके लिए भी एसएससी ने रास्ता खोल कर रखा है। जो 12th पढ़ा है, 10+2 होता है, उसके लिए भी रास्ता एसएससी ने खोल कर रखा है। और जो ग्रेजुएशन किया है वो उसके लिए भी एसएससी ने रास्ता खोल कर रखा है। तो तीनों के लिए लेवल अलग अलग है, बस कराती तो एसएससी है, बाकी तीनों के सैलरी में भी अंतर होता है, ये ग्रेड पे में अंतर होता है। जो 10वीं लेवल में जाएगा उसका ग्रेड पे तो कम ही रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा जो इंटरमीडिएट से जाएगा, और ज़्यादा ग्रेड पे रहेगा जो सीजीएल लेवल से जाएगा। आइए बात करते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में महानदी का उद्गम होता है। अच्छा, अब यहीं से बात बनती है कि महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है भैया, छत्तीसगढ़ में है। महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। महानदी दक्षिण एशियाई, कौन सी भैया, दक्षिण एशियाई प्रायद्वीप की प्रमुख नदी है, नदियों में से एक है। जो दक्षिणी एशिया की प्रमुख नदियां हैं उनमें से एक प्रमुख नदी यह भी है, महानदी भी है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की आबादी सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जनजातियों की जो आबादी है सबसे ज्यादा कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ेगी। अनुसूचित जनजातियों की आबादी, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजातियों की आबादी सबसे ज्यादा कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। राज्य की आधी आबादी अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 50%, कितना परसेंट भैया, लगभग 50% आधी आबादी या तो अनुसूचित जाति के लोग हैं या तो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति और जाति कहां पे है, तो छत्तीसगढ़ में। लगभग 50% आबादी यानी आधा आबादी इन लोगों की है वहां पर। छत्तीसगढ़ में देश के कुल इस्पात उत्पादन का लगभग 15% हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा होता है, 15% हिस्सा जो है होता है, उत्पाद होता है। यहां बल्दिया खदान, यहां पे कौन सी खदान है भैया, बल्दिया खदान, ध्यान दीजिएगा। भिलाई स्टील प्लांट कहां पे है, तो छत्तीसगढ़ में। अब यही इन्हीं पॉइंटों से सवाल बनता है, इन्हीं पॉइंटों से जो पॉइंट हम दे रहे हैं, इन्हीं पॉइंटों से सवाल, पॉइंट टू पॉइंट सवाल बनता है। आप उसको मार्क कर लीजिए कि भिलाई स्टील प्लांट कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। यहां पे कई ठो बिजली के संयंत्र भी हैं, स्टील, कई ठो सीमेंट कंपनियां भी हैं। आइए कुछ बात करें छत्तीसगढ़ में। तेंदुपत्ते, चिरौंजी, बहेड़ा, महू फूल और साल बीज का उत्पादन होता है। साल बीज की बात, अभी हम साल की बात कर ही रहे थे, साल जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष भी है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्यों में पंथी, राउत नाचा और सैला शामिल है। क्या शामिल है भैया, सैला। ये सब प्रमुख क्या है, लोक नृत्य हैं। सैला क्या है, तो प्रमुख छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। सैला प्रमुख लोक नृत्य है, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीतों में भोजली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
भोजली है भैया, पंडवानी है, पंडवानी क्या नाम पड़ेगा, पंडवानी। ये पंडवानी लोकगीत है कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। भोजली लोकगीत है कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। और जस गीत है भरथरी गीत, भरथरी कहाँ का लोकगीत है, तो छत्तीसगढ़ का है भैया। बांस गीत कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है। गौरा गौरी गीत कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। सुआ गीत कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है, सुआ गीत। देवरा गीत कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है। कर्मा कहाँ का भैया, छत्तीसगढ़। ददरिया कहाँ का है, छत्तीसगढ़। डंडा फाक कहाँ का है, छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिए, सभी पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दीजिएगा। चनौनी कहाँ का है, छत्तीसगढ़। राउत गीत कहाँ का पड़ेगा भैया, छत्तीसगढ़। और सुन लीजिए, पंथी गीत भी शामिल है भैया, ध्यान दीजिए, क्या गीत है, पंथी गीत भी शामिल है। आइए, छत्तीसगढ़ का सबसे उच्चतम बिंदु जो है देवगढ़ है। कौन सा, क्या नाम है भैया, सबसे उच्चतम बिंदु जो छत्तीसगढ़ का है, सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है, सबसे उच्चतम बिंदु है देवगढ़ है भैया। क्या नाम है, देवगढ़, जिसकी ऊंचाई 3369 फीट है। कितना है, 3369 फुट है, 3369 फुट है, बहुत है। ये सबसे ऊंची बिंदु है इसकी, तो छत्तीसगढ़ राज्य की। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग किलोमीटर। ये इतना जो है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है भैया, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ राज्य का, तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा भैया, तो 9वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। कौन सा राज्य है भारत का, तो 9वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। 9वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। और सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति, गोंड जनजाति। सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति है। छत्तीसगढ़ से और भी ढेर सारे हम प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी कोशिश पहुंच सके। और फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए और सब्सक्राइब भी करवाइए। धन्यवाद।